आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 14। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका you need to carry out the integration of cos x minus sin x, जबकि नीचे आपके पास दिया हुआ है sin 2x 1 plus sin 2x। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन आता है। ऊपर तो cos माइनस sin है और नीचे क्या दिया हुआ है, ओनली 1 plus sin 2x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 1 plus sin 2x है, अगर मैं चाहूं तो मैं इसे ऐसे लिख दूं। देखो क्या चेंज किया मैंने इसमें, मैंने 1 plus sin 2x को क्या लिख दिया, 1 को तो लिख दिया cos square x plus sin square x और sin 2x को लिख दिया 2 cos x sin x। ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, ऐसा करने से हमारे पास न्यूमरेटर में तो है cos x minus sin x, जबकि नीचे क्या बन गया cos x plus sin x का होल स्क्वायर। अब कल बताया था ना cos plus sin का डेरिवेटिव, जब भी cos plus sin को डिफरेंशिएट करोगे तो cos minus sin और जो है वो आ जाता है, और cos minus sin से आप cos plus sin निकाल सकते। तो बहुत इजीली इस तरह से इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये कन्वर्जन करने के बाद अगर मैं cos x plus sin x को अज्यूम करूं t, तो माइनस sin x प्लस cos x dx क्या बन जाएगा dt। तो कुल मिलाकर cos x minus sin x into dx will be converted into dt। विकास भी आएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बना dt by t square। नाउ इंटीग्रेट एंड गेट द आंसर। जहां दिया हो ध्यान से। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt by t square आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt by t square क्या होता है बेटा, माइनस 1 by t प्लस c। ठीक है, कारण क्या है, t की पावर -2 काउंट होगा, तो माइनस 1 by t प्लस c यानी -1 डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x प्लस c और आंसर बन जाता है। कई बार ना इस क्वेश्चन में रूट लगा के भी दे देते हैं। ठीक है, अंडर रूट भी हो सकता है इसके अंदर। अंडर रूट होगा, अगर इधर अंडर रूट होगा तो क्या हो जाएगा, इधर रूट आएगा, इधर रूट आएगा तो ये क्या बन जाएगा dt by t। फिर उस केस में ये क्या बन जाएगा log t, फिर log में आंसर आ जाएगा। वो तो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चंस इस तरीके से एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ ये करने के बाद नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आ गया टेंजेंट की पावर्स वाला, टेंजेंट 2x secant 2x। Question is tangent cube 2x into secant 2x dx। ये है, देखो secant स्क्वायर होता ना तो हमारे लिए थोड़ी आसानी होती। कारण क्या है, अगर secant स्क्वायर 2x होता तो हम टेंजेंट 2x को t मान लेते और secant स्क्वायर 2x जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन नहीं, यहाँ वो नहीं दिया हुआ। यहाँ तो आपको secant की तो पावर एक ही दे रखी है। अब जब एक ही secant गिवन है तो एक secant से तो बात बनेगी नहीं ना, तो हम इसे ऐसे लिख लें, क्योंकि हमें ये पता है secant इंटू टेंजेंट डेरिवेटिव होता है किसका, secant का। तो हमने क्या किया, इस टेंजेंट क्यूब dx में से टेंजेंट स्क्वायर 2x तो यहाँ और एक टेंजेंट 2x को लिख दिया आगे इंटू secant 2x। अब ये वाला जो टेंजेंट स्क्वायर है ना, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, आप इसे secant में कन्वर्ट कर दो। तो यू कैन राइट इट एज secant स्क्वायर 2x minus 1 into secant 2x tangent 2x dx। अब देखो secant 2x को मैंने लिया t, इसको अगर ये t है तो secant 2x into tangent 2x into 2 dx will be converted into dt। तो secant 2x into tangent 2x dx कितना बन जाएगा, dt अपॉन 2 बन जाएगा। ठीक है, ये dt by 2 आ गया। अब इसको t माना था तो ये t स्क्वायर माइनस 1 हुआ, यही बना ना, इसको t लिया तो ये बना t स्क्वायर माइनस 1 और आगे वाला हो गया dt अपॉन 2। हाफ को निकाल दो बाहर। नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट t स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये जो चीज बन गई, इसके अंदर अब एक स्टेप और है लास्ट। वो लास्ट स्टेप क्या रहेगा, टेंजेंट को रिप्लेस और टी को रिप्लेस कर दो, टी था सीकेंट 2x, तो ये हो गया 1/6 secant cube 2x minus 1/2 secant 2x plus c, and this is how we can complete this question. ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है, टेंजेंट x का पावर आ रहा है 4। तो ये फोर्थ पावर को कैसे सॉल्व करना है, टेंजेंट x का पावर 4। आज तो स्टूडेंट्स लेट हो रहे हैं ज्वाइन करने में, चलो कोई बात नहीं। टेंजेंट x पावर 4 dx, देखो इस क्वेश्चन की बात कर रही थी मैं आपसे। जब टेंजेंट का या कोटेंजेंट का या सीकेंट या कोसिकेंट का होना, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ सिंगल पावर नहीं अलग करते, यहाँ 2 पावर अलग करना पड़ता है हमें। जैसे मैंने कहा था ना, साइन और कोस के केस में तो क्या है, ओड पावर आ रही है तो एक साइन एक कोस अलग करने से बात बन जाती है, लेकिन ना टेंजेंट सीकेंट कोटेंजेंट कोसिकेंट के केस में 2 पावर से बात बनती है। हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट x पावर 4 को टेंजेंट स्क्वायर x dx लिखेंगे। मैंने एक टेंजेंट स्क्वायर को सेपरेट कर दिया, 4 था, 2 इधर 2 इधर। अब इस टेंजेंट स्क्वायर x को चलने दो, पीछे वाले को आप लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, पीछे वाले टेन स्क्वायर को हमने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। सेपरेशन किया तो एक पार्ट का आ रहा है टेंजेंट स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस दूसरा आ रहा है टेंजेंट स्क्वायर x dx। अब टेंजेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx, अभी एक बार चलने दो, इस दूसरे वाले टेंजेंट स्क्वायर को भी किसमें ले आओ, सीकेंट स्क्वायर में ले आओ, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन के लिए भी वही काम करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपके पास टेंजेंट स्क्वायर x। अच्छा, अब ये सेपरेशन सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहां तक पहुंच गए हम। अब देखो, अगर ये t तो ये dt बनता है, आप पुट कर दीजिए, पुट टेंजेंट x इक्वल टू t, तो सीकेंट स्क्वायर x dx ये बन गया dt। ठीक है, फर्स्ट वाले में करना है ये काम खाली, तो फर्स्ट वाले के नीचे लिख दो या लिख दो इन फर्स्ट इंटीग्रल। तो यहां से आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ, इसको t माना तो t स्क्वायर dt माइनस ये तो सीधे सीधे टेंजेंट x बनता ही है, प्लस ये सीधे सीधे x बनता ही है, प्लस ये आंसर आया t क्यूब अपॉन 3 माइनस टेंजेंट x प्लस x प्लस 3। अब ये t क्या था, ये t था टेंजेंट x, तो योर आंसर इज टेंजेंट क्यूब x अपॉन 3 माइनस टेंजेंट x प्लस c, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हमने इसे इवैल्यूएट कर लिया। ठीक है, और ये इसका आंसर आ गया। तो इवन पावर्स के केस में या टेंजेंट्स वगैरह के केस में इस तरीके से आपको चलना है। अब जो 17, 18 है ये आप कर लीजिएगा। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। 19th क्वेश्चन जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। आपको ये लग रहा होगा मैं तो सभी क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट बोलते जा रही हूँ, लेकिन बेटा जो चीज है वो है, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के जिनका यूज हो रहा है। क्वेश्चन है इंटीग्रेट करो साइन x कोस क्यूब x। एक्चुअली आपको दिया 1 अपॉन साइन x कोस क्यूब x, तो ये है। अब इसको कैसे करें, नीचे साइन आ रहा है, नीचे वाले को तो जब तक ऊपर नहीं लाओगे तब तक बात बनेगी नहीं।
अब कल क्या बताया था, ऐसे केस में क्या करना चाहिए, साइन है और कोस की पावर दे रखी है 3। देखो अब इसमें कैसे हम इसको मैनिपुलेट करें, क्योंकि ना नीचे किसी भी चीज के होने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है हमारे पास जिसकी हेल्प से हम इसे सॉल्व कर पाए। तो हमने ना एक टेक्निक यूज की, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। क्या किया, कोस क्यूब था, ये तो ओड है पावर और यहाँ खाली साइन है, इसको कोस से डिवाइड किया, इसके नीचे कोस लगाया तो ऊपर भी कोस लगाएंगे, कोस क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स क्या बन गया, कोस एक्स की पावर 4। ठीक है, अब ये कोस एक्स की पावर 4 ऊपर गया तो क्या बना, सीकेंट एक्स की पावर 4 और नीचे रह गया सिर्फ टेंजेंट एक्स। यहां तक समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? ठीक है, तो कोस एक्स पावर 4 को ले गए ऊपर और हमारे पास आ गया सीकेंट एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय टेंजेंट एक्स। अब सीकेंट की 4 पावर का तो हमें कुछ करना नहीं, हमें तो 2 पावर चाहिए, तो हमने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट एक्स डीएक्स। ठीक है, ये लिख दिया। अब एक सीकेंट स्क्वायर तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए चाहिए, दूसरे का क्या करो, दूसरे वाले को आप चाहो तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिख सकते हो इनटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट। अब देखो इतना सारा कन्वर्जन हो गया, अब आपको क्या करना है, नाउ जस्ट अप्लाई टेंजेंट एक्स इज t, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया dt, तो इंटीग्रेशन किसका आया, 1 प्लस ये t है तो t स्क्वायर dt अपॉन 2 यानी 1/t प्लस t। ठीक है, इस हिसाब से ये अलग अलग हो गए। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन, पहले वाले का क्या बनेगा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या log बनेगा, mod t, log of mod t, cos t log t, ये तो आ गया log of t, अगले वाले t का t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो आंसर बनता है log of टेंजेंट x प्लस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c। बस इतना ही था, अब आगे आप इसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, क्या स्टेप लगाना चाहिए बेटा, कैन एनीवन टेल मी? क्वेश्चन नंबर 20 ऊपर दिया है cos 2x और नीचे है cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। सबसे पहले इसी को चेंज कर लो, कोई जरूरी cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे मैम। चाहे तो पहले भी चेंज कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ऊपर 2x है नीचे x है, cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x भी लिखते हैं ना, एक फॉर्मूला होता है cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, उसको आप अलग अलग कर दो तो बना cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x इंटू cos x प्लस sin x। ये कैंसिल हो गया, ये क्या बनता है, ये रेशियो cos माइनस sin अपॉन cos प्लस sin, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x। ठीक है, तो ये चीज आती है। अब टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x में कन्वर्ट हो गया ये। अब ये क्वांटिटी अगर टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x में कन्वर्ट हो जाती है, तो जब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक तरह से आपको टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि इसका रिडक्शन इसमें आ जाता है तो हमें इससे इंटीग्रेट करना है। अब पिछले पीरियड में मैंने आपको टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला बताया था, टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of mod secant x plus, यानी माइनस log cos पाई बाय 4 माइनस x, और इसको डिवाइड करेंगे -1 से। क्यों करेंगे -1 से डिवाइड, एनी आंसर प्लीज? क्योंकि x के माइनस x का इंटीग्रेशन, बेटा डिवाइड क्यों करेंगे मैम, क्योंकि माइनस x का माइनस आप लोगों x की का आवाज आ नहीं इंटीग्रेशन रही है हुआ मेरे है। तक। हाँ जी अब बोलो जरा,
क्यों डिवाइड करेंगे? माइनस एक्स का डेरिवेटिव मैम माइनस एक्स का कोफिशिएंट है, माइनस है ना? एक्स का इंटीग्रेशन हुआ है। नहीं, वो भी कह सकते हो आप, ये भी कह सकते हो कि x के कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना होता है, तो हाँ, तो x का कोफिशिएंट -1 है, इसलिए -1 से डिवाइड करेंगे प्लस c, ये माइनस इससे कैंसिल हो गया, जो बचा वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, 21st क्वेश्चन, साइन इनवर्स कोस x, व्हाट शुड बी डन हियर? साइन इनवर्स कोस x, कोस को साइन में कन्वर्ट करके ले आओ, फिर ये हो जाएगा सॉल्व, पर ये फॉर्मूले अभी आपके पास आए नहीं है। चलो कोई नहीं, ये तो वैसे ही हो गया बेटा। मैम कोस को साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख देगी। साइन ऑफ कोस इनवर्स एक्स थोड़ी है, आराम से हो जाएगा। देखिए, साइन इनवर्स कोस एक्स डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो कोस को साइन में ला सकते हैं। कोस को साइन में लेकर आओगे तो यू विल राइट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है? cos x ही होता है ना। अब साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को खत्म कर देंगे, अंदर क्या बचा? ओनली पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब पाई बाय 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो आपका आंसर बना x पाई बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। और इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आ गया। ये क्वेश्चन तो बल्कि और भी आसान हो गया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स हो सकते हैं, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इन तरीकों से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए प्लीज, नाउ लेट अस कम टू वन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ दिस एक्सरसाइज। ऐसे कई क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चन है इंटीग्रेट करो cos x माइनस a cos x माइनस b। ये क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन ना एग्जैक्टली देखे तो चार तरह से आ सकता है। देखो, sin x माइनस a sin x माइनस b, sin x माइनस a cos x माइनस b, cos x माइनस a sin x माइनस b। एक आपको दिया हुआ था, तीन मैंने लिख दिए। इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। अब आपको माइंड में ये आ रहा होगा कि जैसे हमने शुरुआत में क्वेश्चन किए थे ना, वो cos 2x cos 4x cos 6x, मैंने क्या कहा था? प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दो। लेकिन बेटा प्रोडक्ट फॉर्मूला तब तो लगा सकते थे जब कोई चीज न्यूमरेटर में थी। अभी ये दोनों कहाँ हैं? डिनोमिनेटर में है। ये कोस और ये कोस दोनों है, प्रोडक्ट है, नो डाउट प्रोडक्ट है, लेकिन डिनोमिनेटर में है। जो चीज नीचे आ गई उसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये नीचे से ऊपर नहीं जाएगी तब तक इसका सोल्यूशन निकलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इसीलिए ये एक और ये तीनों, ये चारों का एक ही तरीका है। और वो तरीका क्या है कि हमें किसी भी तरीके से इस क्वांटिटी को डिनोमिनेटर से हटाना है। अब डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हमें क्या टेक्निक लगानी पड़ेगी? सबसे पहले ऐसा कोई कॉम्बिनेशन सोचो x माइनस ए और x माइनस बी का, जिसमें x कट जाए। ठीक है, x कटता हो ऐसा कोई ऑप्शन सोचिए। तो x किस में कट जाएगा? ये देखो जरा, x का कैंसिलेशन हो जाएगा अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, है ना। देखिए, x माइनस ए और x माइनस बी सम लेने से तो बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप इनका डिफरेंस ले लो ना, तो इनका डिफरेंस कितना है? x माइनस ए और x माइनस बी का डिफरेंस आ रहा है b माइनस ए, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये पॉइंट है जो यहां पर काम करेगा। ठीक है, ये जो दो एंगल्स है ना, x माइनस ए और x माइनस बी, इन दोनों का डिफरेंस b माइनस ए बनता है, जो कि कांस्टेंट है। हम इस फैक्ट को इसमें यूज करेंगे। अगली चीज हमें नोटिस करनी है कि हमारे पास नीचे रेशियोज कौन सी हैं। हो सकता है दोनों साइन दोनों साइन हो या दोनों कोस हो, एक साइन एक कोस वाले भी हो सकते हैं। अब एक साइन एक कोस किस में आता है? किसके एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला में एक साइन क्वांटिटी आती है, एक कोस क्वांटिटी आती है? साइन ए प्लस बी वाले में, है ना, साइन वाले में आती है। और किसका फॉर्मूला ऐसा है जिसमें दोनों कोस या दोनों साइन आते हैं? कोस में आते हैं। तो हमें क्या करना है?
तो आप ये देखो आपके पास रेशो कौन सी है। इफ यू आर हैविंग बोथ साइन एंड बोथ कोस तो साइन से मल्टीप्लाई करो। इफ यू आर हैविंग वन साइन एंड वन कोस तो कोस का कॉम्बिनेशन लो। हमें अपोजिट लेना है। दोनों कोस मिलकर कोस वाले फॉर्मूले में आते हैं, दोनों साइन मिलकर कोस वाले फॉर्मूले में आते हैं, तो कोस का अपोजिट क्या हो गया? साइन। तो हमें साइन लेना है। किसका साइन लेना है? इस डिफरेंस वाली क्वांटिटी का। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? साइन ऑफ b माइनस ए। तो अब एक बार पहले ना इस क्वेश्चन को समझो, फिर ये बाकी की चीजें आपको समझ में आएंगी। ये बाकी वाली बात को बाद में करेंगे। तो जब दोनों जगह एक जैसी रेशो हो तो आपको क्या करना है? आपको इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का साइन नीचे मल्टीप्लाई करना है और उसी क्वांटिटी से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। नीचे एज इट इज चलता रहेगा। देखो कोस इंटू कोस था ना, एक जैसी रेशोस थी। एक जैसी रेशोस थी तो हमने साइन ऑफ b माइनस ए से डिवाइड किया, साइन ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया। b माइनस ए को क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि b माइनस ए इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस बन रहा था। इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस था b माइनस ए, तो साइन b माइनस ए से डिवाइड और साइन b माइनस ए से किया मल्टीप्लाई। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है ना b माइनस से, आप इसे नीचे वालों की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। ये तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो बाहर चलता रहेगा। कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई नहीं मना करता आपको। अब देखिए जरा, आप इसे ऐसा लिख सकते हो, ऐसे ही तो आया था अपने पास। हमने क्या किया बेटा, ये जो था ना b माइनस ए प्लस एक्स और माइनस एक्स लगा दिया। एक बार x को प्लस कर दिया, एक बार x को माइनस कर दिया। इन दोनों के ऐसे कॉम्बिनेशन बना दिए। या आप इतना भी पेचीदा मत करो इसको, आप सिंपल सा देखो, ये b माइनस ए कब निकला था? b माइनस ए था x माइनस ए में से x माइनस बी को घटाने से आया था। आप इस चीज को यहाँ शो कर दो, क्योंकि x माइनस ए और x माइनस बी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस b माइनस ए बनता है। इसलिए हमने b माइनस ए को इससे रिप्लेस कर दिया। इस रिप्लेसमेंट का हमें बेनिफिट क्या हुआ? ऊपर आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस का साइन, तो यू में राइट इट एज साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी माइनस कोस x माइनस ए साइन x माइनस बी होल डिवाइडेड बाय cos x minus a cos x minus b into dx। क्या लगाया मैंने अब की बार? क्या किया बेटा? साइन ऑफ a माइनस बी, यानी कि साइन का डिफरेंस फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला लगा दिया। तो साइन का सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला लगा दिया तो ये आ गया, एक एंगल ये, एक एंगल ये आ गया। अब इसके बाद क्या करो? अब इसके बाद आपको सेपरेशन करना है इनका। ये क्वांटिटी इसके नीचे भी, ये क्वांटिटी इसके नीचे भी। साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी माइनस इसके नीचे भी ये पूरा आ जाएगा, कोस x माइनस ए साइन x माइनस बी कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी। कोस से कोस ये और एक इधर, ये दो कैंसिल हो गए। ये दो कैंसिल होते ही अब आपके पास ये किसमें कन्वर्ट हो गया? 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो साइन x माइनस ए अपॉन कोस x माइनस ए, ये बना टेंजेंट x माइनस ए। तो ये आ गया टेंजेंट x माइनस ए माइनस साइन x माइनस बी अपॉन कोस x माइनस बी, ये हो गया टेंजेंट x माइनस बी और b। क्वांटिटी अपने पास आ जाती है। अब जब ये क्वांटिटी आ गई, अब आपको तो सिर्फ उसका इंटीग्रेशन करना है टेंजेंट का, और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो 1 अपॉन साइन b माइनस ए। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? टेंजेंट x माइनस ए का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस log cos ऑफ x माइनस ए, ये बनेगा।
और टेंजेंट x माइनस बी का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा प्लस log cos ऑफ x माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ये चीज बन गई। कैसे? टेंजेंट x माइनस ए का ये इंटीग्रेशन, टेंजेंट x माइनस बी का ये इंटीग्रेशन। अब आप चाहो तो एक लास्ट स्टेप क्या अप्लाई कर सकते हो? वन लास्ट स्टेप दैट कैन नाउ बी अप्लाइड हियर। वो ये है कि 1/sin b माइनस ए को तो चलने दो, हम चाहें तो इन दोनों लोग को कंबाइन कर सकते हैं, log ऑफ दिस माइनस log ऑफ दिस, तो ये log ऑफ cos x माइनस बी अपॉन cos ऑफ x माइनस ए प्लस सी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, मैंने रब जान करके नहीं किया क्योंकि मैं रिपीट करना चाह रही हूँ इस क्वेश्चन को, इसलिए रबिंग नहीं की मैंने। तो ये इसका सॉल्यूशन है। एक बार फिर से देखो क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो गए एक साथ इसमें। सबसे पहले हमने इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस नोटिस किया। इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस था b माइनस ए, तो हमें b माइनस ए का एक रेशो नीचे डालना है, एक रेशो ऊपर डालना है। कौन सा रेशो डालना है ये डिपेंड करेगा नीचे क्या है। नीचे दोनों एक जैसे साइन थे तो हमें साइन डालना है। सेम साइन के केस में साइन को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो साइन ऑफ b माइनस ए नीचे डाला, साइन ऑफ b माइनस ए ऊपर डाला। बाहर वाला तो ऐसा चलता रहा, ऊपर वाले b माइनस ए को एंगल के डिफरेंस के फॉर्म में लिखा। साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगा के एक्सपेंशन बनाई। एक्सपेंशन के नीचे डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया, इधर भी ले आए इधर भी ले आए, जो कैंसिल होता था कैंसिल कर दिया, जो बचा वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। टेंजेंट का इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। अब इसके बाद मैंने स्टेप लगा दिया log m माइनस log n, log ऑफ m अपॉन n होता है। तो इस प्रोसेस के बेसिस पर cos x माइनस b ऊपर और cos x माइनस a नीचे प्लस c, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन अभी पिछले 3 या 4 सालों में 2 बार आ चुका बेटा एग्जाम में, या लास्ट 5 इयर्स में, मतलब ये एग्जाम में आया है और ये अक्सर आने वाले क्वेश्चंस में से एक है। और आप खुद समझ सकते हो इतने सारे चेंजेस इस क्वेश्चन के अंदर हुए हैं, तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में तो आएगा ही। ठीक है, अब इसमें जो मेन जिस्ट था, अगर आपको वो चीज समझ में आई हो तो अब आप वो 3 इंटीग्रेशंस आराम से परफॉर्म कर सकते हो जिनको कि मैंने लिखा था यहाँ पर। कैसे लिख सकते हो? दोनों जगह कोस या दोनों जगह साइन हो तो साइन डालना है, एक साइन एक कोस हो तो ऊपर कोस डालना है, अपोजिट रेशियोज हो तो कोस का इंट्रोडक्शन करेंगे। मतलब डिफरेंट रेशियोज के केस में कोस b माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है, सेम रेशियो के केस में साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम चलेगा। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर में कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज हाउ दिस क्वेश्चन वाज टू बी डन। अब वो बाकी के 3 जो हैं वो आप करके देखिएगा, अगर आपने नोट डाउन किए हैं तो, और नहीं किया है तो सारे मत करो, एक लिख लो 1/sin x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। बेटा एक बार आपको ना देखना तो पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन आपको मिल भी जाएगा एलिमेंट्स की बुक में, दोबारा से रिव्यू कर लेना, या स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो इसको फेयर नोट डाउन करके दोबारा करके देखना। अपने आप से करोगे ना तो ज्यादा समझ आएगा। दूसरी चीज है, हो सकता है जो मेथड मैंने लगाया और मेरा जो आंसर आया उसमें और आपके बुक वाले आंसर में कोई डिफरेंस आ रहा हो, मे बी इट मे बी देयर, तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एक्चुअली क्या है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कांस्टेंट के वेरिएशन के साथ डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं। देखने में तो लगेगा कि अलग अलग आंसर्स हैं, लेकिन इनहेरेंटली वो एक ही होते हैं। जैसे मेरा अब मैंने थोड़ी देर पहले नहीं बताया था, sin 3x से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो और जो मेथड मैंने बताया उससे भी कर सकते हो, आंसर अलग अलग आएगा। अगर आपको उसका एक एग्जाम्पल देखना हो ना तो इसी एक्सरसाइज का जो इकलौता एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल 7, उसका 3rd पार्ट देखना। एक ही क्वेश्चन को 2 तरह से सॉल्व किया, देखने में आंसर अलग अलग है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के थ्रू आप शो कर सकते हो कि वो दोनों अलग अलग ना होकर एक ही चीज है। तो डिफरेंस ऑफ आंसर मे बी प्रेजेंट इन केस ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल। आपने किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया, उस पर डिपेंड करता है कि आपका आंसर कैसा आएगा। तो अगर आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक है तो फिर चाहे आप कोई भी मेथड अडॉप्ट करके आओ, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, इसके साथ अब ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई।
एक लास्ट क्वेश्चन है 24, आप खुद ट्राई कीजिएगा इसको। इसमें सिर्फ एक स्टेप आपको लगाना है, ex इंटू एक्स को t मान लेना डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा एंड यू कैन कैरी आउट द कैलकुलेशंस योरसेल्फ। अब इसके बाद अब मैं 6 फॉर्मूले आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। इंटीग्रल्स ऑफ 6 स्पेशल टाइप्स, 6 स्पेशल इंटीग्रल्स हैं। ये फॉर्मूले आज आपको याद करने हैं, क्योंकि जो 6 फॉर्मूले मैं अभी लिखने जा रही हूँ ना, उनके बेसिस पर 7.4 और 7.7 7.7 ये एक जैसी सी एक्सरसाइज है, एक जैसा प्रोसीजर इनमें चलता है, तो ये सारी एक्सरसाइजेस उन्हीं 6 फॉर्मूलों पर बेस्ड हैं। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के कॉम्बिनेशन बनाने को कहा जाए तो कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हो? आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले सकते हो, आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले सकते हो, आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले सकते हो। 3 ही प्रोसीजर्स बनते हैं ना, चौथा तो बनेगा नहीं, क्योंकि चौथा बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो एक ही चीज होती है, तो प्लस में तो एक ही बनता है, माइनस के 2 बनते हैं। तो ये 3 चीजें हैं, इन 3 की बेसिस पर हमारे पास 9 रिजल्ट्स हैं, 9 फॉर्मूला हैं, और उन 9 फॉर्मूलों के बेसिस पर 50% इंटीग्रेशन जो है वो बेस्ड है। मतलब पूरे चैप्टर के 50% क्वेश्चंस तो इन्हीं 9 इंटीग्रेशंस पर डिपेंड करेंगे। एक एक करके लेते हैं। एक तो वो फॉर्मूला होता है जहां यही तीनों क्वांटिटीज विदाउट स्क्वायर रूट आ रही हैं। देखो जरा, ठीक है। फिर 3 रिजल्ट होते हैं जहां यही 3 क्वांटिटीज हैं लेकिन वो रूट में है और डिनोमिनेटर में है। स्पेस देखो, अभी मैंने फिलहाल 6 ही लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन डिनोमिनेटर में। फिर यही तीनों क्वांटिटीज डिनोमिनेटर में लेकिन स्क्वायर रूट के सिंबल के साथ, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट। 6 फॉर्मूले हो गए। फिर 3 रिजल्ट आएंगे जिसमें हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इन 3 में क्या हुआ? इन 3 में यही तीनों क्वांटिटीज न्यूमरेटर में आ गई रूट के साथ, ठीक है। ये 3 क्वांटिटीज डिनोमिनेटर में, फिर यही 3 क्वांटिटीज रूट के साथ डिनोमिनेटर में, फिर यही 3 क्वांटिटीज रूट के साथ न्यूमरेटर में। टोटल कितने रिजल्ट्स हो गए? 9। अब जो सबसे पहला है इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log of x minus a upon x plus a प्लस सी, तो ऑब्वियसली लगाएंगे ही लगाएंगे। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आंसर आता है 1/2a log of a minus x upon a plus x upon a minus x plus c। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आंसर आता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x by a plus c। फिर छेड़े ना फोन। बेटा जिसका भी माइक ऑन है और आसपास डिस्टरबेंस है प्लीज बंद कर लो। मैं 5 मिनट में ओवर कर ही रही हूँ, 5 मिनट भी नहीं है अब तो। इसका आंसर होता है log of x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका आंसर होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। और ये 3 आज नहीं करवा रही हूँ, आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इन 3 को तो मैंने रवि कर दिया, 6 ही करो अभी। इसका आंसर होता है log of x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और एक 7वां शायद आपकी बुक्स में लिखा हुआ होगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि आता है सेकंड इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये 7 फॉर्मूले आपको पेज नंबर 308 पर, ये 6 ही हैं। चलो कोई बात नहीं, 7वें वाले को छोड़ दो, नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो आता भी नहीं इतना। तो ये 6 रिजल्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और ये 7।
अब आप खुद देख सकते हो सारे फॉर्मूलों को, ये बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी आ रही है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो टेंजेंट इनवर्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है तो साइन इनवर्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो लोग की फॉर्म में है, और ये दोनों फॉर्मूले भी लोग की फॉर्म में है। लेकिन अब ये कैसे बने इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे बेटा, आप लोग खुद से करके देखना आपके पास टाइम हो तो, पर ये फॉर्मूले आपको याद जरूर करने पड़ेंगे। वैसे तो जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने पर आएगा ना तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये सारे फॉर्मूले बने तो बने कैसे। फिर भी आप चाहो तो इन सब की डेरिवेशंस आपकी बुक में है, सबके सब सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड हैं। आज आपका होमवर्क यही है कि 7.3 के साथ आप ये 6 फॉर्मूले जो हैं इनको पढ़ोगे कि ये 6 रिजल्ट्स ऐसे आए तो क्यों आए। बस इतना आपका होमवर्क है आज का, और